Hello everyone. After the completion of chapter money, now we are going to study the chapter banking. In this chapter, firstly we will study money creation by the commercial banks. Money creation and credit creation are the same terms. Credit creation of commercial bank. As we have already studied the chapter money, I told you in that chapter that money is issued by the central banks only, but commercial banks are also the part of that system which creates money. कमर्शियल बैंक सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं मनी सप्लाई के लिए. जो मनी कमर्शियल बैंक सप्लाई करते हैं उनको ही क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं. क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस में कमर्शियल बैंक सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट से लेंडिंग करते हैं. प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो जनरल पब्लिक बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं. जैसे जनरली हम लोग अपना कोई भी पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, वो बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट होता है. उसी प्राइमरी डिपॉजिट में से कमर्शियल बैंक थोड़ा सा रिजर्व रख लेते हैं, जो आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व बनाने के लिए कहा होता है इन द फॉर्म ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशो. ये मिनिमम रिजर्व रखने के बाद जो मनी बचती है उसी से क्रेडिट क्रिएशन जो है वो किया जाता है. व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? मनी क्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच द मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री इंक्रीज्ड. मनी क्रिएशन वो प्रोसेस होती है जिससे कंट्री में मनी सप्लाई का या जो पैसा है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है. Money creation is that situation in which banks make more loans to the consumers and businesses, with the result that amount of money in circulation increases. Money creation वो situation है जिसमें बैंक अपने कंज्यूमर्स को और बिजनेसमैन को ज़्यादा लोन्स जो है वो देते हैं, जिसमें मनी सप्लाई का पैसा कंट्री में बढ़ जाता है. इसे पिक्टोरियल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. देखिए, सेवर जो होते हैं जिन्होंने पैसा जमा किया है वो पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवा देते हैं. डिपॉजिट हुआ पैसा जो लोगों ने अपने घरों में दबा के रखा था, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, अब वो बैंकर के पास आ गया. बैंकर्स वो पैसा बोरोवर्स को लोन के रूप में दे देंगे. बोरोवर्स वो पैसा विद इंटरेस्ट बैंक्स को वापस करेंगे. पैसा सर्कुलेशन में भी आ गया, इन्वेस्ट भी होने लगा और इंक्रीज भी हो गया. और सेवर्स को जब चाहिए वो विद इंटरेस्ट पैसा बैंक से निकलवा सकते हैं. इसी तरह जो पैसा बेकार घर में पड़ा होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इकोनॉमी में, और इन्वेस्टमेंट से पैसा जो है वो इंक्रीज भी हो जाता है. अब इस प्रोसेस को समझने के बाद क्रेडिट क्रिएशन शुरू करते हैं. टॉपिक इज अजम्पशंस फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. क्या हम लोगों ने क्रेडिट क्रिएशन के लिए सबसे पहले अज्यूम करना है? फर्स्ट इज ऑल कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट एंड टर्म्ड एज बैंक्स. सबसे पहले जो कमर्शियल बैंक है कंट्री में उनको एक सिंगल यूनिट ट्रीट करना है, ठीक है, और ये अज्यूम करके चलना है कि पैसा जो है वो बैंक में एक ही बैंक है उसी में आना है. द सेकेंड इज देयर आर नो कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स. मतलब सारे का सारा मनी जो है वो बैंक में ही डिपॉजिट करवा दिया जाता है, कैश में कोई भी डीलिंग जो है नहीं होती. ये सेकेंड अजम्पशन है. इन अजम्पशंस के बाद हम एक्चुअल में प्रोसेस शुरू करेंगे, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं. देखिए, यहाँ पे एक टेबल है. Table is of a creation of money in a single banking system. Now let's understand the whole table. Here are 4 columns. First is of mean, first is of rounds, मतलब times कितनी बार. Second is of deposits. Third is showing the loans, and the fourth one is of cash reserves. In this table, it is supposed that CRR is 10%, which is maintained by RBI. CRR is cash reserve ratio, means minimum amount that bank has to keep with itself. बस एक स्टोरी की तरह समझते हैं, स्टोरी की तरह याद करना है. इन फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव्स डिपॉजिट ऑफ 1000. अब 1000 में से CRR कट के बैंक अपने पास रखेगा कुछ अमाउंट, क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि CRR डिपॉजिट जो है डिपॉजिट का वो रखना ही रखना है. तो 1000 का 10% काट के कितना आया? 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ रिजर्व में आएगा.
100 रुपीज़ रिज़र्व करके बैंक 1000 में से 100 माइनस करके जो 900 बचा, उस 900 को लोन के रूप में दे देगा बोरोवर्स को। फिर हमने ये ऑलरेडी अज्यूम करके रखा है कि कैश की कोई रसीद पेमेंट जो कैश में नहीं होती, तो वो बोरोवर जो है वो किसी ना किसी तरह पैसा बैंक में ही डिपॉजिट कराएगा। ठीक है, पैसा बैंक में ही आना है। इसी तरह अगर 900 रुपीज़ फिर से बैंक में डिपॉजिट आए सेकेंड राउंड में, तो 10% CRR कटेगा, 900 का 10% 90 रुपीज़। अब 90 रुपीज़ बैंक मिनिमम रिजर्व रख के बाकी जो बचा वो 900 में से फिर से आगे लोन दे सकता है। 900 माइनस 90 इज इक्वल टू 810 रुपीज़। तो 810 जो था वो लोन के रूप में आ जाएंगे। ये इसी तरह चलता रहता है जब तक कैश रिजर्व ज़ीरो नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 3 राउंड्स ही दिखाए हैं। टेबल कंप्लीट होने के बाद जब इनके कॉलम्स को टोटल किया जाता है, जैसे ऊपर दिया है, टोटल करके डिपॉजिट का टोटल 10,000 आया, लोन का 9,000 एंड CRR का 1,000। इसका मतलब है कि 1,000 रुपये से कमर्शियल बैंक 10,000 रुपये तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट इशूइंग न्यू मनी। ठीक है, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन जो हमने टोटल करके देखा वो हमारे पास जो 10,000 आया हमने टोटल करके देखा है। ये जो टोटल है, इस टोटल को हम लोग एज अ फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि फॉर्मूला भी इसका एक होता है कि किस तरह से हम लोग क्रेडिट क्रिएशन जो है उसको दिखा सकते हैं कि इतने पैसे से कितना क्रेडिट जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो फॉर्मूला है टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय CRR। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से लिखा है, होता यही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखाया है। जैसे प्राइमरी डिपॉजिट हमने 1000 सपोज किया था, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर आया आफ्टर द कैलकुलेशन बाय दिस फॉर्मूला दैट इज 10,000, एग्जैक्टली 10,000 जो टोटल करके कॉलम का आया था। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट with the amount of 1,000 commercial bank can create credit up to 10,000. They are not issuer of money but creators of money. Okay, after this next topic is factor affecting credit creation. कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करते हैं? पहला है प्राइमरी कैश डिपॉजिट। क्रेडिट क्रिएशन प्राइमरी कैश डिपॉजिट पे भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा क्वांटम कैश डिपॉजिट का आएगा उतना ही कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। अगर कम होएगा तो क्रेडिट क्रिएट भी कम होएगा। सेकेंड इज लीगल रिजर्व रेशो, जैसे CRR, जितना पैसा बैंक वाले अपने पास रखेंगे क्रेडिट उतना ही कम क्रिएट होएगा। अगर CRR की परसेंटेज जो है वो RBI ने ज़्यादा मेंटेन कर दी है, तो बैंक वालों को अपने पास उतना ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा जितनी CRR है, तो वो कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। अगर CRR की जो अमाउंट है उसको कम कर दिया जाए, लो CRR होगी, तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो ज़्यादा होएगा। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। नाउ क्रेडिट क्रिएशन जो है वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है यानी मनी सप्लाई ज़्यादा करना है तो सेंट्रल बैंक वैसी पॉलिसी बनाएगा, अगर नहीं तो उसकी अपोजिट पॉलिसी बनाएगा। अब पब्लिक के पास जो मनी इंक्रीज करनी है वो पॉलिसी, मनी इंक्रीज करने वाली पॉलिसी को जो है उसको चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। और अगर पब्लिक के पास से पैसा कम भेजना है तो उसको डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट क्रिएशन। अगर आपको पेपर में क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, तो 6 मार्क में आपने लिखना है सिर्फ मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, अजम्पशंस, देन टेबल बनाकर विद फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देना है क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को। अगर क्वेश्चन में लिखा आए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन लिखिए तो लिखना है, नहीं तो नहीं। अदरवाइज फैक्टर अफेक्टिंग का जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में अलग से आ जाता है। विद दिस योर chapter of banking will be continued, but the topic of credit creation is completed. Thank you.